कोई मजहब नहीं होता और आत्मनिर्भरता का कोई पंथ नहीं होता। माँ की कोई जाति नहीं होती और मातृशक्ति से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। तो हम मातृशक्तियों को कभी किसी पार्टी और जाति धर्म में विभाजित अगर ना ही करें तो बहुत अच्छा है। हर माँ है, हर अपने बच्चे के लिए जीती है, तो हमारे लिए जाति धर्म की निरपेक्षता का कोई मतलब नहीं है। हम लोग धर्म निरपेक्ष कार्य करेंगे और हर उस माँ को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, अगर उसको सिलाई की स्किल आती है तो हम लोग उसको मशीन प्रोवाइड कराएंगे। मातृत्व दिवस के मौके पर आजमगढ़ से इंसानियत, सेवा और महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष और राष्ट्रीय सनातन सेना की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पूजा सिंह ने जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का नया हौसला दिया। मातृत्व दिवस के अवसर पर संस्था की ओर से एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई, जिसके तहत कोलघाट निवासी ममता प्रजापति को सिलाई मशीन भेंटकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया गया। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना है। मशीन प्राप्त करने के बाद ममता प्रजापति के चेहरे पर अलग ही खुशी और आत्मविश्वास नजर आया। उन्होंने श्रीमती पूजा सिंह सहित संस्था की सभी महिला सदस्यों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि ये सिलाई मशीन उनके जीवन में नया बदलाव लाएगी। अब वो अपनी हुनर के दम पर आत्मनिर्भर बनकर परिवार का सहारा बन सकेंगी। इस अवसर पर पूजा सिंह ने कहा कि उनका सपना है कि हर माँ और हर बहन अपने पैरों पर खड़ी हों, सम्मान के साथ जीवन जिएं और अपने परिवार की ताकत बने। उन्होंने कहा कि सिलाई मशीन केवल एक मशीन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, रोजगार और आत्मनिर्भरता की चाबी है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, जब एक माँ अपने हाथों से कमाती है तो सिर्फ घर नहीं चलता, बल्कि बच्चों का भविष्य भी संवरता है और समाज मजबूत होता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने जब सवाल किया कि क्या मशीन वितरण में धर्म या जाति देखी जाएगी, तो पूजा सिंह का जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। पूजा सिंह ने कहा, माँ का कोई धर्म नहीं होता, भूख का कोई मजहब नहीं होता। ये मशीन हर उस बहन के लिए है जिसे जरूरत है। सेवा में हम कोई भेदभाव नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, हमारा एक ही धर्म है, मानवता, और एक ही शक्ति है, मातृशक्ति। कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब वे सिलाई का काम करके अपने परिवार का सहारा बनेंगी और बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पाएंगी। दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की इस पहल को लोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। मैडम, आज मदर्स डे के अवसर पर राष्ट्रीय सनातन सेना भारत और दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण देने का जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। आज मदर्स डे है 10 मई, तो हम लोगों ने यह तय किया कि मदर्स डे में महिलाओं को, जो कि अपना परिवार देखती हैं, अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए दान दे देती हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। तो पैसे या कुछ खाद्य सामग्री या कुछ कपड़े लत्ते या शील्ड मेडल देने से अच्छा कि हम उन्हें एक रोजगार का साधन दें, जिससे वो रोजगार करें और अपने घर की जीविका चला सकें। तो इसलिए आज हम लोगों ने दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय सनातन सेना की तरफ से यह मशीन महिलाओं को देने के लिए निर्णय लिया कि हम लोग इसको जाके बांटे। जिसको आपने मशीन दिया है उसको ट्रेनिंग, मार्केटिंग और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी संस्था और क्या करेगी? सबसे बड़ी बात है कि हम उसी को मशीन देंगे जिसके पास सिलाई की स्किल होगी, जिसको सिलने आता होगा, ताकि हम लोग खुद अपनी संस्था से उनको मार्केट से भी काम दे सकें, ताकि उनके घर का रोजगार चलाने में भी मदद मिले और लोगों को उनका काम अच्छा लगे तो वो आगे बढ़ें। इसलिए उनको हम लोग दे रहे हैं ये मशीन, जिनको सिलने आता है और जिनके पास सिलाई का कोई सर्टिफिकेट है। समाज में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम देख के काम करते हैं, तो क्या आपका संगठन भी सिर्फ सिलाई मशीन हिंदुओं को देगा या मुसलमान महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं इस पे आपको बताना चाहूंगी कि भूख का कोई मजहब नहीं होता और आत्मनिर्भरता का कोई पंथ नहीं होता। माँ की कोई जाति नहीं होती और मातृशक्ति से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। तो हम मातृशक्तियों को कभी किसी पार्टी और जाति धर्म में विभाजित अगर ना ही करें तो बहुत अच्छा है। हर माँ है, हर अपने बच्चे के लिए जीती है, तो हमारे लिए जाति धर्म की निरपेक्षता का कोई मतलब नहीं है। हम लोग धर्म निरपेक्ष कार्य करेंगे और हर उस माँ को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, अगर उसको सिलाई की स्किल आती है तो हम लोग
उसको मशीन प्रोवाइड कराएंगे। मतलब आपकी इस योजना के लिए हिंदू मुस्लिम जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहेगा? नहीं, इस कार्य में हमारे लिए तो कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। जब हमारे देश में राशन बांटने में कोई जाति धर्म नहीं देखा गया, सभी जाति धर्म को समान रूप से राशन बांटा जाता है, तो रोजगार देने में जाति धर्म क्यों देखना, वो भी मातृशक्ति को जाति में क्यों बांटा जाए। महिला की कोई जाति नहीं होती और माँ का कोई पर्याय नहीं है। बहुत सारे रिश्ते, माँ जो होती है बहुत सारे रिश्तों में होती है, लेकिन बहुत सारे रिश्ते मिलके एक माँ को जन्म नहीं दे पाते। तो इसलिए मातृशक्ति का काम है, इसमें कोई जाति धर्म का मतलब नहीं। ये मुहिम आपकी कब तक चलती रहेगी? हम लोगों ने लगभग 10 से 15 सिलाई मशीन मंगाई है और हम लोग जाके चेक करेंगे। रोजगार उन्हीं को देंगे जिनके पास सिलाई की स्किल हो, जिनके हाथ में हुनर हो, और जो जरूरतमंद हो, इतने हुनर के बाद भी अगर वो एबल ना हो कि मशीन खरीद सके, तो हम लोग उनको देंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी पूरी टीम है और हम लोगों ने देखा कि इनको जरूरत थी तो हम लोग इनको देंगे। ऐसे मैं बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा नंबर है 8299465268, और जो भी महिला जरूरतमंद अगर आपके आसपास नजर आती है तो हमें डिटेल दें, आधार दें। हमें लगता है कि वो जरूरतमंद है, जो बिल्कुल जरूरतमंद है, उसके यहाँ तक मशीन पहुंचेगी या हम लोग उसको अपने आप बुला के मशीन देंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता प्रजापति है सर। आज दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के द्वारा आपको सिलाई मशीन दिया गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपने क्या किया? आपको पैसा देना पड़ा, कोई फॉर्म भरना पड़ा, किस तरीके से आपको सिलाई मशीन मिली? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा है। कल बताई श्री पार्लर में कि वो मशीन बताई गरीबों लोग को, आपको जरूरत है तो ले लो। हम कहें सही, ठीक है, दिलवा दीजिए। कोई पैसा, कोई फार्म नहीं भरवाया गया। आधार